वेलफेयर डॉक्टर साहब के स्ट्रेटेजिक डिसीजन कैसे कर सकते हैं, पहली बात नंबर 1। नंबर 2 ये है कि निगरान का काम है कि इलेक्शन करवाए और आप लोगों बहुत अच्छा कार्ड खत्म करके और उसकी हमें जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। ये काम आपका था कि अगर उसको कोई मैनिफाइड हुई उसको पकड़ते कि आप लोगों की सूरत खत्म कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं हेल्थ का मिनिस्टर हूँ, ये इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं। ने किसको चार्ज देना है हम दे देंगे अगर कोई हुकूमत मौजूद है। जहाँ इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है इवन प्लेइंग ग्राउंड देना, सिक्योरिटी देना, सेफ फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। हम तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन डेट तो दे। और ये फैसला हो चुका है कि प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के इकट्ठे इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, सब ने यही कहा। और जब वो डेट देंगे हम बहुत जल्द, ना मैं तनहा ले रहा हूँ ना मेरे कोई कैबिनेट मेंबर। अच्छा, जहाँ तक हम ये बंद नहीं कर रहे, एक एक करके सर इधर से मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब गुजारिश ये है, अभी मीर साहब ने फरमाया है कि कुल सेहत कार्ड का बजट है 400 अरब। 400 अरब रुपए ये लिखा है मैंने, 400 अरब इन्होंने बताया है। सुन लें मेरी, एक अस्पताल 100 अरब से ज्यादा ले चुका है बकौल मीर साहब के। तो वो कौन सा अस्पताल वो है? नहीं, वो ऐसा नहीं। देखें, 1 अरब रुपए के करीब बिल बना एक हॉस्पिटल का, 93 करोड़ रुपए का बिल था। मुनासिब नहीं होगा हम किसी हॉस्पिटल का नाम लें, लेकिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल लाहौर का ही 93 करोड़ रुपया उसकी रीइंबर्समेंट हुई, मैं तस्नी कर दूं। और 140 अरब रुपया इसका बजट था, बिल्कुल इतना नहीं था। और अभी इस वक्त जो हमने बजट 4 महीने का पास किया उसमें 30 अरब रुपया इसके लिए मुस्तफिज कर दिया गया है। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं लाए। मैं फिर क्लियर कर दूं, देखें, सिर्फ हमने बिल्कुल नहीं लाए। सरकारी हॉस्पिटल में हार्ट के ऑपरेशन, हार्ट के प्रोसीजर फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। प्राइवेट में जाएंगे आपको 30% देना पड़ेगा, 70 फिर हम ही देंगे। उनके लिए फ्री है, क्रॉस द बोर्ड फ्री है। हाँ जी, मैं बीसीओ गिनवा सकता हूँ कि जिनका बेनिफिट इनकम सपोर्ट में भी नहीं है और जिनको आटा भी नहीं मिल सकता। तो रखी है ना मेरी तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी वो कैसे सर तीसरी कैटेगरी दी है। देखें, वो बीमार होने का इंतजार ना करें। सोशल वेलफेयर का गवर्नर है, उसके पीछे डायरेक्टरेट है। आपको कांटेक्ट कर लें, आप मुझे कर लें, हम उनकी ड्यू डिलीजेंस कर देंगे। हम उनको डिफाइन कर देंगे कि ये गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, वो फ्री हैं। आपके यही प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। जी फरवा, आप बताएं यार। लेडीज फर्स्ट भाई, लेडीज फर्स्ट। अकलौती लेडी है वैसे भी। आप अभी दावा कर रहे हैं कि सेहत कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। बहुत सारे ऐसे पेशेंट यूज नहीं, मिस यूज हो रहा है, ये कह रहे हैं। आप सुने तो सही मेरा सवाल। सेहत कार्ड के ऊपर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल कई महीनों से ट्रीटमेंट नहीं कर रहा। अगर सरकारी तौर पे बात करें तो सरकारी तौर पे भी यही सूरत हाल है कि हेल्थ कार्ड के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। आपके मेयो हॉस्पिटल में ही स्टंट मौजूद नहीं थे और उन्होंने बाकायदा लिख के लगाया था कि हमारे पास स्टंट नहीं है, हम हेल्थ कार्ड नहीं उस पर ऑपरेट कर रहे। आप लोग सीएम को लेकर जा रहे हैं, निगरान तो सीएम को लेकर जाते हैं मेयो हॉस्पिटल में, उसको ये कहते हैं कि ऑपरेशन का सामान मौजूद है, यहाँ पर ऑपरेशन भी हो रहा है। ना वहाँ अद्वियात है ना ऑपरेशन का सामान है। डॉक्टर रज़ाक साहब, आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि जिस वक्त हेल्थ कार्ड ये स्टार्ट हुआ था उस वक्त आप मौजूद थे और अब भी आप इस वक्त मौजूद हैं। उस टाइम पे भी ये पॉइंट आउट किया गया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मिस यूज हो रहा है, लेकिन धड़ाधड़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लिस्टों में क्यों शामिल किया गया? बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी बात है। इतने महीनों की मैं जवाब देता हूँ। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही, फिर आप किस तरह के एक मैं सिर्फ करेक्शन कर दूं, चीफ मिनिस्टर को हम नहीं लेके जाते, वो हमें लेके जाते हैं। वो हमें गाड़ी में बिठा लेते हैं, नहीं बताते, वो हमें तो बताते ही नहीं है। वो उनकी मर्जी होती है वो कहाँ जगह नहीं। मेरी बात सर, देखें हर जगह पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। मैंने पहले शुरू पे कहा कि ओवर क्राउडिंग है। अगर कोई हॉस्पिटल हमारा 2500 बेड्स का है, वहाँ 7000 मरीज़ होता है हर वक्त। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये बता दूं
کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو انہوں نے لگایا تھا اسی وقت ہم نے ایکشن لیا. ہم نے ایک ڈیش بورڈ بنایا ہوا ہے، پلیز اس ڈیش بورڈ کو آپ وزٹ کر لیں، میں آپ کو اس کو ایڈریس بتا دیتا ہوں. جہاں ہم نے جب ہماری حکومت آئی اس کے 15 دن بعد یہ ہو چکا تھا کہ کسی کو کوئی اسٹینٹ چاہیے، گائیڈ وائر چاہیے، بلون چاہیے، کسی کو آکسیجنیٹر چاہیے، کسی کو ایکس رے مشینیں. مجھے چیف منسٹر صاحب نے بھیجا کہ جی جاؤ سروس ہاسپٹل، وہاں ایکس رے کی فلمیں ختم ہیں. میں گیا، میں نے سب کو بٹھایا، اور آپ کے میڈیا کے بہن بھائی بھی تھے، آپ تھیں، اور میں نے انہیں کہا یار ابھی کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو. کہتے ہیں جی ہماری مشینیں واقعی ختم ہیں. میں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ ان کو علم ہی نہیں تھا، یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ان کو نہیں تھا، کیونکہ ایم ایس صاحب نئے آئے تھے، ان کو یہی نہیں تھا پتہ کہ ڈیش بورڈ ہے. ہم نے جب وکٹوریا باول وکٹوریا ہاسپٹل میں دیکھا، وہاں 3.5 لاکھ فلمیں پڑی تھی. میں نے کہا ان کو صرف لکھنا ہے کہ 50,000 فلمیں مجھے بھیج دو، کل آ جائیں گی، اور اگر نہیں آتی تو مجھے بتاؤ. تو اس لیے ہم نے تو ڈیش بورڈ بنایا ہے کہ اگر اسٹینٹ پی آئی سی میں ہے اور وہاں نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ خود بخود بورو کر سکتے ہیں. ہم نے الاؤ کر دیا ہر ہاسپٹل کو کہ وہ خود ایل سی کھول دے، ہمارے پہ مت ریلائی کرے. خود بی او پی سے ہم نے 0 مارجن پہ ان کو، ان کے پریزیڈنٹ سے بات کر کے ان کو دیکھیں، اداروں کو ہم خود مختار کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے پہ نہیں ڈیپینڈنٹ ہو. اور ہم نے کیا اس طریقے سے کیا اس کے بورڈ کو کہ وہ جو چاہیں خود کریں، ہم ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو ہمارے کہنے پہ نہیں سارٹ ہو رہی، ہمارے پاس اسٹینٹس وافر موجود ہیں. آخری کویشچن کر لیں جی. انشاءاللہ لیکن ایک بڑا خوفناک امپریشن آج سے 4 ماہ پہلے ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کی رہنما نے اپنی گفتگو کے ذریعے کریٹ کیا. 4 ماہ میں آپ کو آج کہہ رہے ہیں کہ صحت سہولت کارڈ بند کیا جائے. اگر صحت سہولت کارڈ بند نہ ہوا تو ایک جماعت کو اس کا فائدہ پہنچے گا. آپ کا بڑی نیک نیتی سے کیا گیا کام امپریشن یہ دیتا ہے کہ وہ جو خاتون رہنما ہے جس کی خواہش میں، جس نے 4 ماہ پہلے کہا تھا کہ اگر یہ بند نہ ہوا کارڈ تو ہمارا، انہوں نے بھی اسی وجہ سے کہا تھا کہ جس برے طریقے سے یہ مس یوز ہو رہا ہے اور اربوں روپے کھا رہے ہیں لوگ، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ جس طرح اس سہولت کو استعمال کر رہے تھے، آپ کو ڈاکٹر صاحب نے تفصیل بتائی ہے. اور بند نہیں کر رہے، ہم ہرگز بند نہیں کر رہے. اسی وجہ